इंडस्ट्री में जो शॉप फ्लोर पर काम करते हैं, जिनको काम के बारे में अधिक जानकारी होती है, वो होते हैं आईटीआई वाले लोग। आईटीआई का जो कोर्स होता है ना, वो 2 साल और 1 साल का ट्रेड होता है। इसमें बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप आईटीआई के बारे में सोच रहे हो, अगर आपने अभी अभी 10th पास किया है, तो भी आप आईटीआई के बारे में सोच सकते हो। क्या क्या कोर्सेज होते हैं, कैसे एडमिशन का प्रोसेस होता है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटीआई होती क्या चीज़ है, सबसे पहले ये से जानते हैं। अगर आप बेसिक लेवल पर है, अगर आपने अभी अभी 10th किया है, तो आपके मन में ये डाउट जरूर होगा कि आईटीआई होता क्या है और आपकी सैलरी कितनी हो सकती है एक कंपनी में जब आप जॉब करने जाते हो। तो सबसे पहली बात, जो आईटीआई जो फुल फॉर्म होता है ना, यही चीज़ होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी आप एक इंस्टीट्यूट से इंडस्ट्री के बारे में ट्रेनिंग लेके आप आते हो। जैसे आईटीआई के जो कुछ ट्रेड्स होते हैं, जिनमें से एक होता है फिटर, जो फिटिंग का काम करता है। इलेक्ट्रिशियन, जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स में जो काम करते हैं। वेल्डर, जो कि वेल्डिंग का काम करते हैं। टर्नर, ऐसे ही बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं आईटीआई में, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये सारे ट्रेड्स का एक ही पर्पस होता है, इंडस्ट्री में काम को करके देना। एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, हर स्टेट का अलग अलग होता है। कुछ स्टेट्स में आईटीआई के लिए भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं, लेकिन झारखंड जैसे स्टेट्स में 10th के जो आपके मार्क्स है, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होती है। झारखंड में अभी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आपको रैंक और जो बाकी डिटेल्स है आपको दिखेगी यहाँ पे। साथ ही उसके बाद जब प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होता है। लेकिन सबसे पहले आपको भरना होता है एक फॉर्म। हर स्टेट में फॉर्म निकलता है आईटीआई का आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपकी होती है या तो आपकी एग्ज़ाम होगी, या फिर आपके 10th के मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है। उस आधार पर आपको एक रैंक दिया जाता है, और उस रैंक के आधार पर डिफरेंट कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है। अब आईटीआई जो है गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं। अब आपका रैंक अगर अच्छा है, आपका अगर 10th में अच्छा मार्क्स आया था, जिसके आधार पर आपका रैंक बन रहा है, आपका अगर रैंक अच्छा आता है, तो आपको गवर्नमेंट आईटीआई में आपको एडमिशन मिलता है। गवर्नमेंट आईटीआई का जो खर्चा जो होता है ना, बहुत ही कम होता है। भाई मैंने देखा अपने दोस्तों का, उनका भी खर्चा जो है बहुत कम होता है आईटीआई में। और साथ ही प्राइवेट में भी आईटीआई का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं होता है। तो आप दोनों कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको सर्टिफिकेट सेम मिलती है, सेम आपकी वैल्यूशन है, ठीक है। आईटीआई की जो 2 साल वाले जो ट्रेड्स होते हैं, जिसको कोर ट्रेड्स बोला जाता है, जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, ये क्या 2 साल के ट्रेड्स है। और ये कि आईटीआई के लिए जो है ना, एक अच्छा ट्रेड जिसको बोल सकते हैं, तो आईटीआई में आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो फिटर और इलेक्ट्रीशियन को। फिटर का जो जॉब होता है ना, वो मैकेनिकल की तरह होता है, यानी मैकेनिकल इंजीनियर लेवल का उनका काम होता है, ठीक है। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर को काम करके देते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, इलेक्ट्रीशियन जो है, इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह में आप काम कर सकते हो। आपको 2 साल का सर्टिफिकेट मिलता है। साथ ही आपको 1 साल वाले ट्रेड्स में आपको दिख जाएंगे वेल्डर जैसे ट्रेड। अब वेल्डर को आप प्रेफर कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 साल के लिए वेल्डिंग सीख सकते हो, क्योंकि कंपनी में वेल्डरों की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आपने 2 साल का अगर आईटीआई किया हुआ रहता है, अगर आप 10th के बाद आईटीआई कर रहे हो, तो 2 साल का ही आईटीआई करना। क्यों? क्योंकि आप अगर 2 साल का आईटीआई कर लेते हो, तो आपको इंटर की तरफ वैलिडेशन आपको मिल जाता है, यानी इंटर का आपको मान्यता मिल जाता है। वही अगर आप 1 साल का करते हो तो इंटर का मान्यता आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप 10th के बाद कर रहे हो तो 2 साल का ही करना, क्योंकि इससे आपको डबल फायदा मिलेगा। जो वैकेंसीज जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में वैकेंसीज निकलती है। गवर्नमेंट में भी निकलती है वैकेंसी, प्राइवेट में भी वैकेंसी निकलती है। अब गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है, जैसे आप एएलपी का भी फॉर्म भर सकते हो, रेलवे में रेलवे टेक्नीशियन का भी फॉर्म भर सकते हो, तो वहाँ सैलरी आपकी अलग अलग वेरी करती है। लेकिन वही आप अगर प्राइवेट कंपनी में अगर जाते हो, तो आपकी सैलरी 12 से 15 हज़ार तक होती है। धीरे धीरे आपका सैलरी बढ़ता है, आपको एज ए टेक्नीशियन आपको ज्वाइन करवाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे पैसा बढ़ता है। लेकिन स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है ना, वो 12 से 15 हज़ार ही होती है, ठीक है। गवर्नमेंट के अलग है भाई, गवर्नमेंट में अगर आपका होता है तो वहाँ पर तो अलग सैलरी वगैरह पैकेजेस जो भी है वो चीज़ आपको मिलता है, ठीक है। तो आप चाहते हो कम समय में आपके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट हो जो आपको कंपनी में जॉब दिला सके, गवर्नमेंट में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सको, जहाँ पर आपके लिए अलग से प्रोविज़न हो, तो आप आईटीआई ज़रूर कीजिए। और अगर आप सोच रहे हो पॉलिटेक्निक के बारे में, तो अगला वीडियो पॉलिटेक्निक के बारे में आने वाला है, और साथ ही झारखंड आईटीआई से जुड़ी हर जानकारी मैं आपको देने वाला हूं अपने चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो और भी तगड़ा होगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक और आईटीआई के बारे में कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।